खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन का ख़ानदानी ताल्लुक़ कुरैश से है। आपकी कुनियत अबू उमरो और लक़ब ज़ुल्नूरैन है, यानी दो नूर वाले। आपका ख़ानदानी शिजरा अब्द मनाफ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिलता है। आपने शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। आपने पहले हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। इस वजह से आप दो हिजरतों वाले कहलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियाँ यक्के बाद दिगरे आपके निकाह में आईं, इसलिए आपको दो नूर वाला कहा जाता है। जंग बदर के अलावा तमाम दूसरे जहादों में शरीक रहे। आपके दौरे खिलाफत में इस्लामी हुकूमत की हदूद बहुत ज़्यादा वसी हुई। आपने 82 बरस की उम्र में शहादत पाई। मिस्र के बागियों ने आपके मकान का मुहासरा करके आपको शहीद किया। उस वक्त आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। आपका नमाज जनाजा हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया। आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी। जन्नत में उस्मान मेरे रफ़ीक होंगे। उस्मान दुनिया और आखिरत में मेरे करीबी साथी हैं। उस्मान हया वाले हैं, उनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। एक शख्स आपकी बारगाह में आया, आपने उसको देखा और फिर जलाल में आ गए और फरमाया, तुम ऐसी हालत में मेरे सामने आते हो कि तुम्हारी आंखों में जना के असरात होते हैं। उस शख्स ने कहा कि हजूर, ये आपको कैसे इल्म हुआ? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे वो नूरानी बसीरत अता की है जिससे मैं हर बात जान लेता हूँ। आप मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि एक स्याह बख्त आदमी खड़ा हुआ, आपके दस्ते मुबारक से असा छीन लिया। आपने अपने शर्म हया की वजह से उसे कुछ न कहा, लेकिन अल्लाह ताला का उस पर कहर नाजिल हुआ। उसके हाथ में कैंसर का मर्ज हो गया, उसका हाथ गल सड़ कर गिर गया, वो जिल्लत की मौत मरा। हज़रत अबू कलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क शाम में किसी को ये आवाज़ लगाते हुए सुना कि हाय अफसोस मेरे लिए जहन्नुम है, हाय अफसोस मेरे लिए जहन्नुम है। मैं उसके पास गया, देखा कि उस शख्स के दोनों हाथ और पाँव कटे हुए थे, दोनों आँखों से अंधा था। मैंने उससे पूछा, तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि मेरा हाल बुरा है, मैं बदनसीब हूँ। मैं उन लोगों में हूँ जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने उनके मकान में घुस गए थे। मैं तलवार लेकर जब उनके करीब पहुँचा तो उनकी बीवी ने मुझको डांटा और मुझे इस अमल से बाज रखने की कोशिश की, तो मैंने उनको थप्पड़ मारा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे बद्दुआ दी कि अल्लाह तेरे दोनों हाथों और पाँव को काट डाले, तेरी दोनों आँखों की बिनाई छीन ले और तुझे जहन्नुम में झोंके। मैं अपना अंजाम देख रहा हूँ, इसलिए अपने काफिर होने का इकरार करता हूँ। मुझे इस बात का यकीन है कि मैं जहन्नुम में जाऊँगा। जिन दिनों बागियों ने आपके मकान का मुहासरा किया हुआ था, उनके घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। आप प्यास की शिद्दत से तड़पते थे। उन दिनों आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जालिमों ने तुम पर पानी बंद कर दिया है। आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। आपने खिड़की से पानी का एक डोल मेरी तरफ लटकाया जो ठंडे पानी से भरा हुआ था। उसको पीकर मैं सैराब हुआ। जब बेदार हुआ तो उसकी ताजगी महसूस कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अगर चाहो तो दुश्मनों के ख़िलाफ़ तुम्हारी मदद करूं, और अगर चाहो तो अफ्तार हमारे साथ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ इफ्तार करूंगा। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपके साथ इफ्तार करूंगा। उसी दिन आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतुल बकी के उस हिस्से की तरफ तशरीफ़ ले गए जिसको उश कहा जाता है। आपने उस मुकाम पर खड़े होकर फरमाया, बहुत जल्द एक मर्द खुदा इस जगह मदफून होगा। उसके बाद जल्द ही आपकी शहादत हुई और उसी मकाम पर आपका जनाजा लाया गया और वही जगह आपकी आखिरी आरामगाह बनी। हज़रत अदी बिन आतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दिन मैंने अपने कानों से ये आवाज़ सुनी कि कोई कह रहा है कि उनको राहत और खुशबू की बिशारत दो और अल्लाह ताला से मुलाकात की खबर दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी न था। 3 दिन तक आपकी मुक़द्दस लाश बेगौरो कफन रही। आपके चंद दोस्तों ने जनाजा मुबारका उठाया और जन्नतुल बकी में ले आए और आपकी मुक़द्दस कब्र खोदने लगे कि इतने में घोड़ा सवारों की एक जमात अंदर दाखिल हुई। उन लोगों पर खौफ तारी हो गया जो कब्र खोद रहे थे। ये देखकर सवारों की जमात से आवाज़ आई, आप अपना काम करते रहें, हमसे कुछ खौफ न खाएं, हम भी उनकी तदफीन के लिए यहाँ आए हैं। ये फरिश्तों की जमात थी। सुभान अल्लाह। एक शख्स ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन और गुस्ताखी की और काफ़िले वालों से कहा कि वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अनवर पर नहीं जाएगा। अभी उसने ये कहा ही था कि काफ़िले में अचानक एक दरिंदा नमूदार हुआ जिसने उसको चीर फाड़ दिया। काफ़िले वालों ने इस वाक़े से इबरत पकड़ी। मिस्र के बागियों में एक शख्स आपका सख्त गुस्ताख था। लोगों ने उसे मना किया कि इस गुस्ताखी के नतीजे में उस पर कहरे इलाही नाजिल होगा। उसने कहा कि मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि जिस जगह वो गुस्ताख खड़ा था वहाँ की ज़मीन फटी और उसे निगल गई। वो मरदूद अपने अंजाम को पहुँचा। अल्लाह ताला हमें गुस्ताखों से दूर रखे, औलिया की सोहबत अता फरमाए जो दीनों दुनिया की कुंजी हैं।